ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने के लिए, इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कहते हैं कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, तो हमारे द्वारा किसी भी आत्मा को दुख ना पहुँचे, इसका हमें विशेष ख्याल रखना है। साइलेंस हो जाए, अगर कोई कुछ भी कर रहा न्यारा हो जाए, लेकिन दुख देने के निमित्त ना बने। फिर कुछ देर के बाद आप फिर से उसे आप अपना अच्छे से रिश्ता बनाए, प्यार से बातें करें, सब कुछ करें, लेकिन जिस समय वो गलत कर रहा हमें किनारा कर लेना है। प्रश्न है, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? आज बाबा क्लियर कर रहा है कि कौन से बच्चे ऊंचा पद पाएंगे। उत्तर है, पहला, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत को कभी किनारा नहीं करेंगे, कर लेंगे हो जाएगा ये कभी नहीं बोलेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे, कहीं भी हठ नहीं करेंगे। जैसे अब लौकिक परिवारों में भी अगर कोई बड़े हैं घर के और बोल रहे ये करो, ठीक है कर लेते हैं, है ना, लेकिन हाँ श्रीमत के अंदर रहकर। जैसे रावण मांगा सीता से तो वो देती, वो बोला हमको दो, देती, लेकिन बाहर नहीं निकलती, श्रीमत के बाहर नहीं निकलती, है ना। तो इसका जरूर ख्याल रखें। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं परिवार को भी देखना पड़ता, श्रीमत को छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हठ नहीं करना है। अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलेप करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे और आगे बढ़ने का पूरा गैलेप करेंगे। जैसे बहुत तेज होता है कोई बच्चा, तो पहले क्लास से दूसरे तीसरे क्लास में उसको आगे कर देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि तुम भी गैलेप करो। चौथा, अपने को कभी भी घाटा नहीं डालेंगे। घाटा डालने का मतलब होता है कि विकारों में गिर जाना, कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा है, सभी के प्रति रहम दिल, कल्याणकारी बनेंगे सभी के प्रति। कोई भी आत्मा ऐसी ना रहे कि जिसके प्रति हम सोच नहीं सकते कि वो उसका अच्छा हो। ऐसा होता है ना, ऐसा कि कोई को आत्मा मतलब इतना ज़्यादा आपके साथ बुरा करती है कि आपके मन में उसके प्रति अच्छा हो ही नहीं जाता है, होता ही नहीं है। तो बाबा कहता है नहीं, उन्हें सेवा का शौक होगा। और बाबा कहते जो ऊंचा पद पाने वाले रहेंगे उनको सेवा का भी बहुत शौक रहेगा, कहाँ कैसे सेवा किया जाए। लड़ेंगे झगड़ेंगे कभी नहीं, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। गीत बजाए तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के, हीरे जैसा जन्म रे बंदे, क्या किए कौड़ी दिया बिताए दिया। तो कौड़ी के जैसा नहीं बिता देना हम लोगों को। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे ही समझते हो, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। ये भाषा रूहानी वाला भाषा ये बाबा जाने और बाबा के बच्चे जानेंगे। बाहर वाले बोलेंगे क्या बोल रहे हैं रूहानी बच्चों के प्रति, तो हम समझ रहे हैं ना, तो कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्ची, ऐसे कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई जानता भी नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते हैं सभी। ब्राह्मण बच्चे भी यथार्थ रीति नहीं जानते, तभी तो पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं ना। तो जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं तब तक कैसे समझेंगे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम भी ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुम्हारा सरनेम है ही ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये हमारा सरनेम हो गया ना। तो शिव को तो सब आत्माएं हैं, शिव की तो सभी आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? शिव कुमारी शिव कुमार क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, कुमार कुमारी नहीं, शिव कुमार हो सकता है क्योंकि आत्मा है, पुरुष है, लेकिन शिव कुमारी नहीं। और ब्रह्मा के बच्चे बनते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो जाते हैं, तो यह अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की तो सभी आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकार आत्माएं हैं। तो मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर तुम कुमार और कुमारियाँ बनती हो। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं, बूढ़े भी आ रहे तो कुमारी,
है ना, जवान भी आ रहे तो कुमार कुमारी, शादीशुदा आ रहे हैं तो कुमार कुमारी, सब कुमार कुमारी बनते, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाती हैं। तो जिस्मानी है ना, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा शरीरधारी हैं। तो वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे, तुम सब कुमार शिव बाबा के बच्चे हो। कुमारियाँ और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते। तुम बीके हो, इसीलिए भाई बहन कहलाते हो। बीके है ना, कल भी क्लियर किया गया था ना कि जो बीके बनते वही भाई बहन है, बाकी बाहर वाले तो आत्मा हैं, तो सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तो तुम बीके हो, इसीलिए भाई बहन बनते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बना कर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर की जाती है ना, बाबा की नॉलेज चित्रों पर भी क्लियर, जैसे सीढ़ी का चित्र दिखाते हैं ना, 8 जन्म पूरा एक्यूरेट सब चीज़ बताया जाता है। तो चित्रों में बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न कि श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं, है ना, पढ़ा सकते हैं श्री कृष्ण के द्वारा, शिव बाबा पढ़ाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पैर ही नहीं रख सकता है ना, उसका जन्म ही सतयुग में होता है, और सतयुग में शिव बाबा का जाने का पाठ नहीं है। दोनों ही नहीं आ सकते, एक दूसरे से मिल सकते हैं, न श्री कृष्ण शिव बाबा से मिल सकते हैं, न बाबा सतयुग में जा सकता है। तो श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है ना, तो यह भी तुम बच्चों को समझाना चाहिए। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो बैकुंठ का प्रिंस होगा, उनको भी कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाती हैं, वह मंदिरों में भी झूले बनाती हैं, माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण के मिसल बना देते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं, है ना। ये क्राइस्ट को क्या नाम है उनका, उनकी माँ का, मरियम की गोद में डाल देते हैं, और ताज भी पहना देते हैं, जबकि ताज तो है ही नहीं। जब बहुत बड़ी राजधानी बन जाती तब फिर राजा रानी बन सकते हैं, तो कॉपी करते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण मिसल बना देते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही लगती है ना, दोनों का नाम क्राइस्ट और कृष्ण, तो वे लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है, क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया। क्राइस्ट की आत्मा कोई जो देवकुल की आत्मा रहती है, वो जब द्वापर में आती है, और जब क्राइस्ट के आने का समय होता है तो देवकुल की आत्मा के अंदर वो आत्मा प्रवेश करती है, क्राइस्ट की आत्मा, और फिर 2 आत्मा मिलकर अपने धर्म का स्थापन करते हैं, क्रिश्चियन धर्म का स्थापन करते हैं। फिर दूसरे जन्म में ये भी शरीर, वो भी तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे का शरीर है क्राइस्ट की आत्मा, और जो जिसके शरीर में आए वो आत्मा भी शरीर छोड़ती है। फिर दूसरे जन्म में दोनों फिर पति पत्नी बनकर उसे अपने धर्म की पालना करते हैं। इस तरह से धर्म आगे बढ़ता है। तो पहले जन्म में जो प्रवेश किए शरीर में, वो केवल आत्मा पर काया प्रवेश करती है, अपना शरीर नहीं होता, धर्म स्थापन करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते कि विष से पैदा हो न सके पवित्र आत्मा, जो ऊपर से आई पवित्र आत्मा वो विष से पैदा नहीं हो सकती है, तो पहले शरीर में प्रवेश करती है। आगे क्राइस्ट को भी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, अभी दिखाते हैं बच्चे के रूप में। तो बच्चे जानते धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा गया, क्रॉस पर किसको चढ़ाया गया, जिसके तन में क्राइस्ट की आत्मा आई ना, वो पाप की और उसके पाप को चुकतू करने के लिए उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। यहाँ भी देखिए, जैसे शिव बाबा आता है, प्रवेश करते हैं ब्रह्मा तन में, तो गाली कौन खाया, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा ना गाली खाएं, तो उसी तरह वहाँ क्रॉस पर जिसके शरीर में क्राइस्ट की आत्मा आती है वो गाली खाया, वो क्रॉस पे चढ़ा। तो सतो बाबा कहते हैं ना कि जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किया जो इतना दुख भोगे? क्राइस्ट की आत्मा तो पहली बार आई ना, तो वो कोई कर्म ऐसा की ही नहीं जो दुख मिले। तो उसने क्या कर्म किया?
आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है। सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके, आत्मा ही भोगती है ना। तो आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, मुर्दा को जला भी देते तो दर्द चिल्लाती है, और ऐसे देखिए कितना चिल्लाएगी। तो इस शरीर में कोई रहने वाला है, वह कहते परमात्मा अंदर है। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमको दुख है, परमात्मा कहेंगे क्या हमको दुख हो रहा है? स्वर्ग में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है कि मुझे दुख हो रहा है। हे परम पिता परमात्मा, हमारे दुख हरो। वो अपने पिता को पुकारती है। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि मेरा वो पिता है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहा है। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी और वेल्दी बनती है। अभी हम लोग शरीर के साथ ही सब कुछ बन रहे हैं। एवर हेल्दी भी बन रहे हैं और वेल्दी भी बन रहे हैं। वेल्दी कैसे बन रहे हैं? धनवान किससे बन रहे हैं? ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हो जा रहे हैं ना। तो वहाँ कोई तो सृष्टि थोड़ा ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति धाम में शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर का सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। जब बाबा के हम बन गए हैं तो हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त है, वह प्रत्यक्ष है। बाबा कहता है यह लड़ाई का मैदान है, वो प्रत्यक्ष, मतलब जो सेना लोग लड़ते हैं ना सीमा पर, वो प्रत्यक्ष है, और हम लोग जो लड़ रहे हैं माया से वो गुप्त है। तो यह तो जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े ना। तो यहाँ माया से जो लड़ाई लड़ रहे हैं और बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, लड़ते लड़ते अगर शरीर छोड़ दिए तो। लेकिन जो सीमा पर लड़ रहे वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है ना। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवान वाच लिख दिया है, उनको मानेंगे तो सही ना। उसमें लिख देते मार जो लड़ाई करते हुए मरते हैं ना वो स्वर्ग में जाते। यही चीज़ दूसरे शास्त्रों में भी चला गया। और आज मुसलमान लोग भी बोलते हैं ना कि मरेंगे तो, अगर देश की रक्षा करते हुए मरे तो हम तो बहिष्त हासिल करेंगे। तो भगवान उवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। उसमें लिख दिया ना भगवान उवाच, गीता का भगवान में। तो भगवान ने किसको कहा? किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? हम बच्चों को कह रहे हैं ना, बच्चे तुम माया से लड़ाई करो, तो अगर इस लड़ाई में तुम मरते हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे। तो दोनों को कहा या दोनों को कहा, उन्हों को भी समझाया जाता अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यह सर्विस भी तो करनी है ना। अब जो सीमा पर लड़ाई करे, बाबा कहते तुम भी याद में रहो, बाबा को याद करो। तो स्वर्ग में तो आना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वह तो सिख धर्म का हो जाएंगे। स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे, तब आ सकेंगे जब ब्राह्मण में आकर ज्ञान लें, है ना। बाबा कहते हैं कि चाहे कोई भी धर्म वाले हों, अगर अपने धर्म के अनुसार करें तो वो अपने धर्म में आएंगे। लेकिन देवता कब बनेंगे, स्वर्ग में कब आएंगे? जब वो ब्राह्मण बनेंगे तो वो सिख धर्म के हो जाएंगे, जो सिख धर्म को मानते हैं। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे कि तुम लड़ाई करते सिर्फ बाबा की याद में रहोगे तो स्वर्ग में आ जाओगे, बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बन जाओगे। ये तो बाबा कभी नहीं कहा। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना होगा। नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, जास्ती उनको समझा भी नहीं सकते हैं जो लड़ाई कर रहे सीमा पर। उनको ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा नहीं मान पाएंगे ना। तो उन्हों को थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देव देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद सिंह जी की जय कहेगा। ऐसे कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, चाहे वो कहीं भी रहें, लेकिन बाप का परिचय ले लिए तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। तो सबका बाप तो एक ही है ना, पतित पावन है। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाओगे। बाबा क्लियर करता है कि बच्चे
तुम मुझे जितना याद करोगे उतना पाप कटित होगा, और पाप कटित होगा तो जो दुनिया में स्थापन कर रहा हूँ वहाँ के तुम मालिक बन जाओगे। तो उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाबा कहते ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं। अब शिव बाबा कहते बच्चे माँ मेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाओगे मुक्ति धाम में। तो जो भी आत्मा उसको शिव बाबा की याद तो जरूर करानी चाहिए। सब याद करो ताकि मुक्ति धाम तो जाओगे ना। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की रजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में खुशी से जाना चाहिए ना, लड़ाई के मैदान में बहुत खुशी से जाना चाहिए। तो लड़ाई बाबा कहते हैं कि खुशी से जाना है। कर्म तो करना ही ना पड़ेगा, अब यहाँ पर है तो कर्म करना ही पड़ेगा। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है, देश के बचाव के लिए। वहाँ तो है एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता युग में कोई दूसरा धर्म नहीं होगा ना, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात नहीं। पानी बंद कर देते यहाँ तो पत्थर मारने लग जाते हैं, अगर पानी नहीं दिया जाए तो पत्थर मारने लग जाते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। स्वराज्य, अपने ऊपर पहले राज्य करने का स्थिति बना रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद तो है ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि नई दुनिया तो आना ही आना है। चाहे लाख लोग कोशिश कर ले, लेकिन नई दुनिया आना ही आना है। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाती हो इसीलिए अब वनवाह में हो। अभी कहाँ है, जैसे कि पहले शादी होती थी ना तो वनवाह में मतलब हल्दी जब लगती थी तो एकदम मतलब पुराना कपड़ा पहना है। अब तो फैशन हो गया ना कि नया कपड़ा पहनाते हैं, बहुत अच्छे सजा धजा के हल्दी लगाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एकदम पुराना कपड़ा पहनाकर हल्दी लगाया जाता था। तो उसी को बाबा कहते वनवाह में अभी तुम हो। तो बाबा कहते अभी तुम्हें बहुत साधारण में रहना। बाबा ने समझाया है कि अभी तुम वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़ी जाएगा। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना चाहिए। हर आत्मा है, हर एक हम आत्मा है। 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग में आ गया है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। आगे चलकर भविष्यवाणी जैसे कि होता है ना, अचानक बाबा किसी की बुद्धि में टच किया कि बच्चे ये बिल्डिंग गिरने वाला है, तो भविष्यवाणी किए ना, सबको बोल दिया वो बच्चा कि बिल्डिंग गिरने वाला। कोई विश्वास किया, कोई नहीं भी किया, लेकिन जब गिरा तो सबको लगा ये सच बोल रहा था। तो इस तरह से भविष्यवाणी भी कर लेंगे। तो बोलो भारत स्वर्ग था, अब कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म, सतयुग में एक ही धर्म था। फिर भारत ही स्वर्ग बनना है। समझते हैं कि भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है बाप को पहचानने का, सबको हक है, इसलिए बाप का परिचय सबको देना है। तो बाबा कहते मैं आया हूँ, सबको कहता हूँ माँ मेकम याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल की बात हो सकती है, कल भी हो सकता है ये लड़ाई, हो सकता है कि कल ही सारे लोग सारा देश हमला कर दे। तो लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। अभी 33 करोड़ बच्चे तैयार ही नहीं हुए तो विनाश कैसे हो जाएगा। तो अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है, दिए हैं। अभी जहाँ जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग तो जानते भी नहीं हैं क्या होता है ओम शांति, क्या होता है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो जब संदेश नहीं पड़ा तो उलाहना नहीं सुनेंगे क्या। तो इसीलिए बाबा कहते ना कि अभी तो संदेश ही नहीं पड़ा है, हमारी राजधानी कैसे स्थापन हो जाएगी। तो भर लड़ाई लगेंगे, बॉन्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। बाबा तो कितना क्लियर किया है ना मूल्यों में, जब तक सभी को संदेश नहीं मिल जाएगा विनाश नहीं होगा। तो विश्व में शांति कहते हैं ना, तो विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। जब विश्व युद्ध होगा तो विश्व को ही खत्म कर देंगे।
यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम जानते हो इनकी आयु कितनी है? कल्प की आयु कितनी है? मात्र 5000 साल। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो क्राइस्ट की आयु हुए 2000 साल हुआ, और उसके 3000 पहले स्वर्ग था, तो यानी टोटल हो गया 5000 साल। तो हर एक धर्म में ये ड्यूरेशन लिखा हुआ है कितना साल का है, और उससे हिसाब लगाया जाएगा ना तो पूरा 5000 निकलेगा। तो इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे का कोई नाम है ही नहीं। अब अंगे अक्षर बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं, झगड़ते वह हैं जो निधन के होते, जो माँ बाप के नहीं है, वो लड़ते झगड़ते। मतलब सबके धर्म में लिखा हुआ है कि लड़ाई नहीं करना है, लेकिन लड़ाई कर रहे यानी कि आप अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो धर्म स्थापकों को नहीं मान रहे हैं, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम जो पुरुषार्थ करते हो 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऊंचा पद नहीं मिल पाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात हो, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आ जाओ ना। गवर्नमेंट भी कहती है ना कि तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ, कोई मार भी रहा तो कानून बोलता है ना अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तो यहाँ भी बाबा कहता तुम कुछ मत करो, रोल निभाओ, सामना करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी को मार दिए, किसी को उल्टा सुल्टा बोल दिए, ऐसा नहीं। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, तो बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो बनवा में हो ना, तो अभी तुमको ये बूट नहीं मिल सकता है। मतलब बोले कि आपको ये पहनना है, वो पहनना, अभी बाबा वैसा नहीं देगा। तो यहाँ तो तुम यह आस क्यों रखते हो कि हमको ये मिले वो मिले? कोई भी आस नहीं रखनी है। यहाँ तो तुम बहुत सिंपल रहना है, तुम्हें सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो दे अभिमान आ जाएगा ना। इसमें अपनी नहीं चलानी चाहिए होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को बुलाती हैं, दवाई आदि से भी संभाल तो सबकी होती है ना। फिर भी हर बात में बाबा बैठा है। अगर बीमारी ठीक नहीं भी हो रही है तो बाबा बैठा है, फिर बाबा से योग लगाए। देखिए हम समाधान कर सकते, डॉक्टर भी अपने हिसाब से दवाई देता है, वो ऐसा नहीं खराब देता है, अपने हिसाब से उसका, अगर वो गलत दवाई देगा तो फिर उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हर एक डॉक्टर देता है। लेकिन अगर मेरा हिसाब किताब है तो नहीं ठीक होता है तो हम फिर बाप से योग लगाएं। तो बाबा कहता है कि तुम फिर बाप के पास योग लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बैठा है ना, श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है, वो सब कुछ समझते हैं, है ना, सब कुछ समझते हो ना। तो बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। और कोई को बर्थ पॉन्ड बना नहीं सकते तो बर्थ नॉट पेनी ठहरे ना। अगर आप कोई किसी को हीरे जैसा नहीं बना सकते हो तो बाबा कहते हैं तुम खुद ही कौड़ी ठहरे, तभी तो दूसरों को हीरे जैसा नहीं बना पा रहे हो। तो पॉन्ड बनने के लायक नहीं हो तुम। अगर दूसरों को हीरा नहीं बना पा रहे हो तो तुम हीरा बनने के लायक नहीं हो। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर यहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही है, आप किसी को बदल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा कहता हर एक आत्मा को बदलना है, ये दृढ़ संकल्प लेना है। सर्विसिबल बच्चों को सेवा का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं, सेवा नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे, बस अपने तक सीमित हैं। नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, जब तक आप सेवा नहीं कर रहे हैं, सबको बाबा के समान नहीं बना रहे हैं, तो बाबा कहता है कि वो वैसे बच्चों का कोई महत्व नहीं। तो बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ बुद्धि कहेंगे ना, तो पद भी तुच्छ पाएंगे, ऐसे नहीं। हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे सकते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। अगर आप बोलते हैं कि हमको ब्रह्मा से मतलब नहीं, हम तो शिव बाबा से मतलब रख रहे हैं, तो मुरली कैसे सुनेंगे, वो तो ब्रह्मा द्वारा ही सुनवा रहे हैं ना, तो मुरली कैसे सुनेंगे, नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। यह भी जानते हैं कि सबकी तकदीर ऊंची नहीं बन सकती है ना, जो जैसा तकदीर वाला होगा वैसा ही पुरुषार्थ करेगा।
तो वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे ना, सतयुग में भी राजा रानी, रॉयल फैमिली, मंत्री दरबारी, उसके बाद प्रजा, दास दासी, साहूकार सब होंगे ना, तो वहाँ भी सब नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम भी नहीं जा सकती है, इसीलिए पवित्र तो जरूर होना है। बाबा समझाते तुम सबको यह सुनाते चलो, कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी तुम कितना भी विघन तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है। कैसा भी विघन आ जाएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसिबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना। मैं विजयी आत्मा हूँ बाबा, और इस सेवा में मेरा विजय निश्चित हुआ पड़ा, हमें करते चले जाना है। इसमें अपना हठ नहीं करना है, नहीं चल सके। मुफ्त अपने को घाटे में डालना चाहिए, घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सर्विसिबल और कल्याणकारी बनो। सर्विसिबल भी बनना और कल्याणकारी भी बनना, हर एक आत्मा का कल्याण करना। ये नहीं कि हम सर्विस करके बस आप राजा रानी बनने के लायक बन रहे हैं, तो अगला का कल्याण ही नहीं होगा तो आप कैसे ऊंचा पद पाएंगे। अगला संतुष्ट होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे से पढ़कर, स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना कि अच्छे से पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का स्कॉलरशिप मिल रहा है। डिनाइस्टी में जाना यही बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, यानी कि आप ज्ञान सुन लिए लेकिन आप डिनाइस्टी में आ रहे, राजधानी मतलब राज्य अधिकारी बन रहे, ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है संगम पर बहुत सिंपल और साधारण रहना है ना। बहुत सिंपल और साधारण रहना है। हम कहाँ हैं? संगम युग में हैं, क्योंकि यह वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ भी नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना भी नहीं है ना। लौ भी नहीं लेना और लड़ना झगड़ना भी नहीं है, और वनवा में भी रहना। इन तीनों का बहुत बैलेंस करके चलना है, बहुत बैलेंस करके चलना होगा। क्योंकि जब बहुत बच्चे ना, मतलब एक शीतला माँ का एक गीत सुने थे कि कभी माथा झाड़ने के लिए कंघी रखती है तो कभी ये सामान गिरता है तो कभी ये सामान गिरता है। तो शीतला देवी का एक गाना है। तो उसी तरह यहाँ भी ना, कभी हम लौकिक संभालते हैं तो अलौकिक छूटता है, अलौकिक संभालते हैं तो लौकिक छूटता है। हमें दोनों का बैलेंस करके चलना है, दोनों में अनासक्त भावना से चलना है। तो बाबा कहता आसक्ति कोई चीज़ का नहीं रखना है, अपने हाथ में कोई लौ नहीं उठाना है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम भी जरूर देना है कि बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बनो। वरदान है आज का, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। बाबा कहता संतुष्टता की विशेषता धारण करो, एकदम हर हाल में संतुष्ट, कुछ भी हो मुझे संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जब हम संतुष्ट नहीं हैं। घर में जैसे कि घर में 2-3 भाई हैं, उसको ज़्यादा पूरा हो रहा है, हमको नहीं पूरा हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं हैं। सबको जितना भी जिसको पूरा हो रहा है, चलो ठीक है, उसका भाग्य है, हमको नहीं रखना है इतना वैराग्य रखना है। हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बाबा मिला हमको, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि सफलता मूर्त बनने वाले पहले संतुष्ट मनी बनो। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। यदि नाम सेवा हो और स्वयं ही डिस्टर्ब हो तो दूसरे भी डिस्टर्ब करे, तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। बाबा कहता है अगर खुद आप संतुष्ट नहीं हैं तो सेवा कर रहे हैं तो आप खुद डिस्टर्ब रहेंगे तो दूसरों को भी आप डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसीलिए पहले एकांतवासी बनकर स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनोगी, है ना। कि पहले खुद को बनाना है। जब हम खुद नहीं बनेंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? खुद ही संस्कार परिवर्तन नहीं किए,
संस्कारों की रास लीला नहीं किए तो दूसरों के साथ कैसे करेंगे, दूसरों को कैसे बोलेंगे। कोई बोल दिया कि मेरा युगल ऐसा है, अगर हम अपने युगल के साथ परिवार वालों के साथ मिलाकर संस्कार नहीं चलेंगे तो दूसरों के सामने क्या बोलेंगे, अरे ये तो है ही बगुला, ये तो है ही असुर। तो आप तो लड़ाई लगा दे रहे हैं, और लड़ाई लगा देंगे तो फिर उसका उसका सुधार कैसे होगा। तो इसीलिए पहले खुद को तैयार करें। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। कि मतलब इस आत्मा को सुधारने में लग जाए ये भी नहीं, बस हम कर्म करते चले जाएं, उसके प्रति सुभावना रखते जाएं, मेरा जो कर्तव्य है वो करते जाएं, उसके लिए एक भी नेगेटिव ना करें बल्कि और दुआएं देते जाएं। ये उड़ने का साधन है। और बच्चे क्या करते हैं ना कि उड़ने का साधन है कि एकदम उस आत्मा को छोड़ दिए, हमको उससे कोई मतलब है, हम उड़ जा रहे हैं, हम ब्रह्मा कुमारी पूरी तरह से बन गए। तो ये उड़ना नहीं हुआ, ये उड़ना नहीं हुआ। हमें लेकर भी चलना है, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति उसके हाव भाव से मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। वो कुछ भी करे हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, हम बस बाप समान बनकर उसकी सेवा करते चले जाएं तो जरूर बदलेगा। वो आत्मा एक बच्चे के रूप में आ जाएगा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों का एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने का भी शौक चाहिए। इसमें बुद्धि की शक्ति वह कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। अगर आप अपने विचारों को, अपने संकल्पों को कंट्रोल करना सीख गए हैं, केवल पॉजिटिव संकल्प, तो बहुत पावर आपका बच जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसमें बुद्धि की शक्ति और कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाएगी। हम परख लें कि यहाँ पर माया है, हमें कैसे तुरंत निर्णय लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए जब अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो और समेटने की शक्ति को धारण करो। हमें समेटना है बुद्धि को, तो समेटना भी नहीं आता ना बाबा, माया को पहचानना बहुत बच्चों को नहीं आता है। उदाहरण देखिए, प्रैक्टिकल ही दे रहे हैं कि जैसे कि घर में बच्चे हैं, है ना, घर में और भी परिवार के सदस्य हैं, तो बच्चे के प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, तो आपको लगा ना कि नहीं अब हमको जाकर बोलना चाहिए, मेरे बच्चों के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता, आ गया ना मेरा पर, मेरे बच्चे। तो ये केवल सुनने और सुनाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में आपको चाहिए, चाहे वो युगल हो चाहे बच्चे हों। युगल के प्रति अगर कोई कुछ बोला, नहीं वैसा नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तुरंत भर में ये हो जाता है। लेकिन हम न्यारे हैं, हमें उस हिसाब किताब में नहीं घुसना है, हमें बस ये सिखाना मेरा कर्तव्य। अगर हम माँ बाप बने हैं तो बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार भरें, लेकिन उस आत्मा का अगर हिसाब किताब है तो सामना करना वो आत्मा करेगी। उस आत्मा को आता है सब कुछ, हमें सामना कैसे करना, लेकिन वो उलझाती है कि मम्मी आप ऐसे नहीं बोलते हो, ऐसे नहीं करते हो। बच्चे तुम शांत रहो, मेरा हमें सिखाना चाहिए, वो बड़े हैं उनका तुम रिगार्ड रखो, तुम खुद बोलो कि बहुत प्यार से बोलो अपनी बात, तो अपने आप वो मान जाएंगे। तो ये सब सिखाना पड़ेगा, लेकिन मोह जाल में नहीं फंसना है, और यही माया है जब आप फंस जाते हैं। ओम शांति।